चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। मैं ब्रेड वेट चैनल के साथ मैं आपके साथ आर्यन सर। मस्त हैं। चलिए, बहुत अच्छा। जब आप कहते हैं ना मस्त हैं सर, तो क्या कहें, इतना खुशी मिलता है, मत पूछिए, है कि नहीं। चलिए, जितना जल्दी बोलते हैं ना मस्त है सर, उतना ही जल्दी याद कीजिए, ठीक है। तो हमको क्या होगा, और ज्यादा खुशी मिलेगा, ठीक है। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए अपने दोस्तों के पास, इस क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर पूरा क्लास देखना है तो ब्राइट वे चैनल आर्यन सर के नाम यूट्यूब पर मारिए सर्च, क्या यूट्यूब पर जाइए और सर्च मारिए ब्राइट वे आर्यन सर। जो पॉलिटी, ज्योग्राफी और क्या अभी क्या 3 क्लास चल रहा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 3 क्लास अभी चल रहा है। आपको वहां क्या मिलेगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं, ठीक है। अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाके कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, इससे पहले हम इसके पीछे वाला क्लास कर लिए हैं, ठीक है। तो आज जो क्लास हम करेंगे वो ये जानेंगे, नागरिकता। क्या नागरिकता, यानी कि नागरिकता प्राप्त करने की विधि, यानी कि हम भारत के नागरिक कैसे बने, आज ये हम जानेंगे। आज भारत के हम लोग नागरिक कैसे बनेंगे, यानी कि भारत के नागरिक कहे तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, है कि नहीं, ये सब हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे क्लास में ये सब आपके पास है। तो आधार कार्ड आपको क्या मतलब, आप भारत के नागरिक हैं। एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है, कहेगा नागरिकता का कानून किस देश से लिया गया है। भारत में जो नागरिकता दिया जाता है वो किस देश से लिया गया है। तो आपको ब्रिटेन, क्या ब्रिटेन से क्या नागरिकता का कानून लिया गया है। ब्रिटेन से क्या नागरिकता का क्या लिया गया है, कानून लिया गया है, नागरिकता का कानून। अगर नागरिकता किस अधिनियम के द्वारा दिया जाता है तो 1955, क्या नागरिकता किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, यहां दिख रहा है 1955, क्या 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत क्या हम भारत में नागरिकता दिया जाता है। तो आपको अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि भारत का किस अधिनियम के द्वारा नागरिकता दिया जाता है, तो 1955 के अधिनियम के तहत भारत में नागरिकता दिया जाता है। कोई डाउट, जल्दी बोलिए। नो सर। तो देखिए, आगे हम भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं, तो सुनिएगा, हम 5 तरीकों से ले सकते हैं। कितना, 5 तरीका। पहला क्या है, पहला सुनिएगा, पहला जन्म के आधार पर, क्या जन्म के आधार पर, कहिएगा ये ठीक है सर। दूसरा है वंश के आधार पर, क्या वंश के आधार पर, ठीक है सर। तीसरा है पंजीकरण, कहिएगा ठीक है सर। जो चौथा है वो है देशीकरण, कहिएगा ठीक है सर, क्या देशीकरण, कोई दिक्कत। 5वां जो है वो है अर्जित भूमि, क्या अर्जित भूमि, कोई डाउट, क्या अर्जित भूमि। तो यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, खेला मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, ठीक है, बात आपस में मत कीजिए। आपसे पूछा जाएगा क्या, तो पूछा जाएगा यही कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से लिया जाता है, तो 5 प्रकार से। कितना, 5 प्रकार, कितना, 5 प्रकार। ये रहा, कभी कभी ऐसे कर देता है कि इन्हें क्रम में सजाए, तो पहला जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण, 5वां अर्जित भूमि। तो आपसे पूछ देगा कि क्या पूछेगा, कहेगा नागरिकता भारत में कितने तरह से लिया जाता है, तो 5 तरह से। वो आपका सामने कहिएगा ठीक है सर, ये तो आपने बता दिए, लेकिन लिया कैसे जाता है, जन्म के आधार पर कैसे लिया जाता है, तो आप समझिएगा, भारत में जो नागरिकता लिया जाता है वो है ऐसे। कैसे सर, ऐसे। ये क्या है, तो पहले जो लिया जाता था, यानी कि भारत में जन्म लेने वाले सभी को क्या नागरिकता भारत के दे दिया जाता था। क्या भारत में जो भी क्या जन्म लेता था, सभी को क्या, सभी को भारत की नागरिकता, क्या नागरिकता दे दिया जाता था। समझ में आया, कहेगा नहीं सर। देखिए, पहले एक बात यहाँ छोटा सा बात है वो जान लीजिए। वो बात क्या है, जो भारत में नागरिकता लेने का जो नियम बनाया गया था, उसमें क्या कई बार सुधार किया गया है, पहला सुधार किया गया 1986 में। कितना, 1986 में।
पहले कितना 1986 में, कहिएगा ठीक है सर। दूसरी बार 1992 में, क्या 1992 में, कहिएगा ठीक है सर। तीसरी बार जो किया गया 2002 को किया गया। चौथी बार किया गया 2003 को। पांचवी बार जो है 2019 को। कितना 2019 को। समझ में आया, कहिएगा ये सर। नागरिकता में जो सुधार किया गया है नागरिकता के कानून में, वो इसने बार क्या किया गया है, तो सुधार किया गया है। कितने बार, तो देखिए पहला जो नागरिकता में कानून को सुधार किया गया 1986, 1992, क्या 1992, 2002, 2003 और 2015 में फिर किया गया था। 2015 में नहीं, ठीक है चलिए। तो नागरिकता कितने प्रकार से, तो इतने प्रकार से क्या किया जाता है, लिया जाता है। कहिएगा ठीक है सर। तो ठीक है सर 2005 में, सॉरी यहाँ पे 2005 में भी लिया गया था ना, 2005 में भी, ठीक है। एनीबॉडी दिक्कत, कहिएगा नो सर। चलिए देखते हैं क्या इतने बार नागरिकता के कानून में सुधार किया गया है। कहिएगा कैसे सर, तो सुनिएगा ऐसे। कैसे, तो जैसे आपके घर में अगर आपको ये नियम बना दिया गया कि सुबह शाम ही खाना बनेगा, दोपहर में नहीं बनेगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या दोपहर में भी खाना बनने का परंपरा चालू हो जाए, तो आप कह सकते हैं ने कि एक बार खाना बनने के टाइम में क्या किया गया, सुधार किया गया। यानी कि आपके घर में 2 बार खाना बन रहा है, एक टाइम क्या 3 बार ऐसा टाइम आया जो 3 बार बना, क्या 3 बार। जैसे नहीं समझ में आया, यहाँ समझिए। आपके घर में क्या 8 बजे खाना बन रहा है, सुबह 8 बजे, लेकिन आपके घर वालों को क्या ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाने से कितना उसको 6 बजे जाना है, तो आपको 7 बजे क्या खाना, सॉरी आपको 5 बजे ही खाना बनाना पड़ेगा। तो आपके जो खाना बनाने का टाइम में क्या परिवर्तन किया गया, यानी कि टाइम को बदला गया है। उसी तरह जो नागरिकता के कानून है उसमें इतना बार क्या किया गया, नागरिकता के कानून में बदला गया। यानी कि ई नहीं होकर ये होगा, ये होकर ना ए होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या। तो पहले क्या है, भारत में सभी लोगों को जो भारत में जन्म लेगा वो कहीं के हो, पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो या अमेरिका के हो, या कहीं के भी हो, अगर वो भारत में जन्म ले रहा है तो वो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। कब, 1955 में, जब कानून बनाया गया था नागरिकता का कानून 1955 में, तो उस समय ये कहा गया था कि भारत में जो भी जन्म लेगा सभी को क्या नागरिकता दे दिया जाएगा, सभी को नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन 1986 में यह संशोधन किया गया कि जिसका माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होगा, उसी को नागरिकता दिया जाएगा। उसी को क्या, माता पिता, क्या माता या क्या पिता, इन दोनों में अगर कोई भारत के नागरिक है और उसका बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। कहिएगा ये कैसी बात आपने इतनी स्पीड में बोल दी, हमको समझ में नहीं। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान के आतंकवादी और वो अपना बच्चा को क्या करता था ना, पहले है सारा प्रक्रिया वहां कर दिया, ठीक है, सारा प्रक्रिया वहां कर दिया, कैलेंडर बन गया, सारा चीज हो गया, मतलब सारा प्रक्रिया वहां कर दिया। और जब उसका मतलब बच्चा पैदा लेने वाला रहता था तो वो भारत में आ जाता था, और भारत में क्या करता था, बच्चा को कोई हॉस्पिटल में जन्म दिलवा दिया तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाता था, और फिर क्या चल जाता था पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उस बच्चा को क्या आतंकवाद बनाकर फिर भारत में क्या करता था, भेज देता था कि जाओ भारत में बवाल मचाओ, धमाल मचाओ, खेला करो। तो इससे भारत के जो सरकार था उस टाइम वो पूरा दम परेशान हो गया, कहा ये अच्छा बात नहीं है, कोई भी आके हमारा भारत में क्या करता है, जन्म लेता है और भारत में रहता ही नहीं है, दूसरे देश चल जाता है, ये अच्छा बात नहीं। तो उस तरह के नियम को क्या 1986 में क्या बदल दिया, और ये कहा गया जिसका माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं वही क्या कर सकते हैं, उसी बच्चा को अगर कोई बच्चा को जन्म देता है तो उसको नागरिकता मिल जाए। यानी कि आपका मम्मी पापा वोट डालते हैं तो वो भारत के नागरिक हैं, तभी वो वोट डालते हैं। तो
आपको भी माता पिता के आधार पर आपको भी क्या मिल जाएगा, वोट डालने की अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, नागरिकता का ये मतलब होता है। तीसरा बात था कि धोखा से, क्या धोखा से कोई ले लेता था, कहा अब तो भारत के नागरिकता मिलेगा नहीं, क्या भारत के नागरिकता मिलेगा नहीं, तो क्या धोखा से लेने लगा। तो जो भी धोखा से लेगा उसको क्या कर देगा, अगर सरकार को पता चला तो आपको धर के कहेगा चलिए खिचड़ी चोखा खाइए मेरा पिंजड़ा में, ठीक है, जेल चल जाएगा। ये भी क्या अब खत्म कर दिया गया, क्या खत्म कर दिया गया, अभी वर्तमान में ये है। ठीक है, ये जन्म के आधार पर हुआ, कहिएगा ठीक है सर वंश के आधार पर क्या, तो सुनिएगा वंश के जो आधार पर था वो इंटरेस्टेड है, ध्यान से सुनिएगा मजा आएगा। कहिए कैसे सर, तो ऐसे सुनिएगा कैसे। तो पहले कहा गया था पिता के आधार पर क्या नागरिकता दे दिया जाएगा, किसके, पिता के आधार पर, पिता के आधार पर आपको क्या मिलेगा, आपको नागरिकता मिलेगा। कहिएगा ये कैसी बात है सर, क्या हम मम्मी के आधार पर नहीं ले सकते, तो जी नहीं। दूसरी बात इसी में था, दूसरा क्या आपके पापा अलग कास्ट के थे, मम्मी अलग कास्ट, यानी कि जाति अलग अलग हो, पापा मम्मी का, पापा ये हो गया, यहाँ लिख देते हैं आपका माता, माता माने मम्मी, आपका माता पिता अलग अलग हो, क्या अलग अलग हो, क्या हो अलग अलग, अलग अलग, समझ में आया। पहले ये था, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो ये है कि इसमें कानून में क्या किया गया, संशोधन किया गया, कब सर, तो 1992 में, और कहा गया कि माता पिता यानी कि पिता, समझाएंगे रुकिएगा, पिता और माता, अब किसी के आधार पर आपको नागरिकता दे दिया, आप चाहते हैं पिता के आधार पर तो ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं माता के आधार पर तो आप ले सकते हैं। ठीक है, समझिएगा, कहिएगा ये कैसी बात है सर, तो सुनिएगा कैसी बात है। कहा गया है कि अगर आपका विवाह, अगर आप किसी अलग कास्ट से, अगर आप किसी अलग कास्ट से शादी करते हैं, आपका विवाह अगर कोई और कास्ट से हो गया, तो आपका जो बच्चा होगा वो पिता के आधार पर ही क्या उसको नागरिकता मिलेगा। मान लीजिए आपको किसी बकलोलिया पसंद आ गई, कोई बकलोलिया आपको पसंद आ गई और आप क्या किए, भाग कर क्या किए, लव मैरिज शादी कर लिए, क्या आप भाग कर क्या किए, शादी कर लिए। ये आप रहे भाई, ये आपकी बकलोलिया, ये कौन है, बकलोलिया, क्या बकलोलिया, लो भाई देख लेना लगता है कि नहीं, ये क्या है, बकलोलिया, कहिएगा ठीक है सर, बकलोलिया नियन बनाए हैं, क्या है बकलोलिया, कोई बात, ठीक है, जैसे समझ लीजिएगा। ये आप हो गए, क्या है, ये आप है, ओके, समझने के लिए बना रहे हैं रे बाबा, ठीक है, कहिएगा ठीक है सर, मस्त है। ये आप है, ये आपकी बकलोलिया, ये आप हैं, आप दोनों क्या किए, विवाह किए, ये कोई और कास्ट, ये कोई और कास्ट, आप कोई और कास्ट। लव मैरिज में यह होता है ना, ज्यादातर क्या रहता है, दूसरे दूसरे कास्ट का रहता है। मान लिया आप लव मैरिज किए, तो आप ये कोई और कास्ट और ये कोई और कास्ट, यानी कि आप कोई और कास्ट, आपकी बकलोलिया कोई और कास्ट। आप दोनों से जो संतान होगा, आप दोनों से जो संतान होगा, यहाँ दिख रहा है, मान लीजिए आपका बेटा रह गया, क्या बेटा, कहिएगा ठीक है सर, बेटा है, ये आप हैं, क्या आप यानी पिता, ये आपकी बकलोलिया यानी कि माता, दिख रहा है नीचे, बेटवा आपका दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, क्या बात, चलिए यहां बनाते हैं, आपका बकलोलवा नहीं दिख रहा। ये मान लिया आपकी क्या है, बेटा है, कहिएगा ठीक है सर, आपकी क्या है, बच्चा है। तो इसमें यही कानून बनाया गया, सुधारा गया। पहले जो था ये था, जब पहले था यानी कि जो वंश के आधार पर जब 1955 में जो कानून बनाया गया था वो ये था कि अगर आप किसी दूसरे जाति से क्या करते, विवाह करते हैं, और आपसे जो बच्चा, आपका जो बच्चा होगा वो माता के आधार पर भारत की नागरिकता ना लेकर किसके, पिता के आधार पर लेगा। लेकिन 1992 में ये क्या किया गया, ये कानून में सुधार किया गया, और कहा क्या गया वो सुनिएगा। कहा ये गया था, अगर
अगर आप दो अलग अलग कास्ट के हैं, अगर आप विवाह कर लिए हैं, तो आपसे जो आपका बच्चा होगा वो आपके आधार पर, या इस बच्चा को जिसका, यहां समझिएगा, इस बच्चा को जो मन रहेगा, कहेगा कि हम माता के आधार पर नागरिकता लेंगे तो ले सकता है। अगर ये कहेगा कि हम पिता के आधार पर नागरिकता लेंगे तो ले सकता। इस बच्चा के ऊपर डिपेंड किया गया है। कहिएगा ये क्यों सर, पिता ही खराब था क्या, पापा इसका खराब था? तो जी हाँ, कभी कभी ऐसा स्थिति बनता है जो पिता माता के साथ नहीं रहता। जैसे आप लव मैरिज किए, कुछ दिन के बाद आप में क्या हुआ, छोड़ा छोड़ी हो गया, छोड़ा छोड़ी कहे तो डिवोर्स, आपके बीच क्या हुआ, डिवोर्स, कहा तू अलग जाओ हम अलग जाए। तो आपसे जो मान लीजिए एक बच्चा उस टाइम हुआ, आपका कोई एक बच्चा है, तो वो बच्चा माता क्या आपकी, जो उस बच्चा का माता हुआ, वो बच्चा क्या अपने माँ के साथ रहने लगा और पिता अलग रहने लगा, डिवोर्स हो गया। तो ये बच्चा का क्या गलती है भाई, ये बच्चा को क्या गलती है? तो ये बच्चा कैसे नागरिकता लेगा? ये बच्चा नागरिकता ले सकता था पहले, देखो तो पिता के आधार पर, पिता अलग हो गया तो ले सकता था नहीं। तो इसी सिचुएशन को देखकर ये कानून बनाया गया, अगर माता अलग भी हो जाए तो माता के आधार पर ये बच्चा क्या ले सकता है, नागरिकता ले सकता है। ये आपको समझ में आया पहले का कानून और अब का कानून क्या है? आपका कानून क्या है? दूसरी बात, अगर आपको बकलोली पसंद आ गया तो क्या आपका गौवा में रहेगा, आपका घर में के बगल कोई बकलोली पसंद आ गया तो आपको क्या, आप वो जी शादी कीजिएगा, क्या कीजिएगा, लेके भाग जाइएगा। अगर आप ज्यादा पैसा वाला है तो दूसरा देश भाग जाइएगा, भारत से ही निकल के भाग जाइएगा। ऐसे अगर आपको पास कम पैसा है तो एक शहर से दूसरा शहर, बिहार में है तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ज्यादा पैसा है तो आप दूसरा देश जा सकते हैं कि नहीं? तो कहिएगा ये सर, ये तो अच्छी बात है सर कि हम बकलोली के जब भी ले पसंद आया तो करना चाहेंगे तो ले भागिए न करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, बहुत पछताइएगा। आपके ऊपर आपके सोचिए माँ बाप कितना आपके ऊपर मतलब आशा रखा होगा, वो जो लेक भागता वो जाने। नहीं ऐसा कीजिएगा। तो यही कहा गया कि अगर आप दोनों क्या दूसरे देश चला जाते हैं, क्या आप दोनों क्या दूसरे देश चला गया, मान लीजिए आप अमेरिका चले गए, बकलोली पसंद आया, शादी करके कहाँ भाग गए, अमेरिका चल गए। तो अमेरिका चला गए, दूसरे देश चले गए, तो वहां जाकर आप दोनों से क्या एक बच्चा हुआ, आप दोनों का क्या एक बच्चा हुआ। तो ये बच्चा अगर चाहेगा कि वो भारत की नागरिकता ले आए तो ये बच्चा ले सकता है, इसका तो कोई गलती। जैसे यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, मान लीजिए ये क्या है, भारत है, क्या भारत है, ये क्या है, अमेरिका है, क्या है ये, अमेरिका, क्या है, अमेरिका, कहिएगा ठीक है। ये क्या है, भारत। आप भारत में ही बकलोली को क्या किए, पसंद किए, कहिएगा ये सर। पसंद तो आ गया, पसंद आ गया तो आप मानिए भाग के दोनों कहाँ चल गए, क्या, अमेरिका, क्या, अमेरिका। और अमेरिका में आप दोनों से एक बच्चा हुआ, क्या, आप दोनों का एक बच्चा हुआ। तो ये बच्चा का मन करेगा कि वो भारत का नागरिकता ले तो वो ले सकता है, बच्चा की तो गलती नहीं है, ये तो आप दोनों भागे हैं ना। दूसरी बात, आपको इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ाए थे कि आपका नागरिकता तब तक बचा रहेगा, आर्टिकल 10, आपका नागरिकता तब तक बचा रहेगा जब तक आप दूसरे देश के नागरिकता ना ले लें या देश विरोधी काम आप ना करें, तो आपको भारत की नागरिकता बचा रहेगा। जैसे अभी सानिया मिर्जा क्या पाकिस्तान में शादी की है, लेकिन वो पाकिस्तान का नागरिकता नहीं ले सकता, यानी कि पाकिस्तान में वो वोट नहीं दे सकता। वो अभी क्या इंडिया में ही वोट दे सकता है, तो उसका नागरिकता अभी बचा हुआ है। क्यों? वो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लिया। ये आर्टिकल कितना 9 में था ना। तो आप पीछे जाके क्लास कर लीजिएगा तो थोड़ा ये क्लास अच्छी तरह से क्या आपको समझ में आएगा। तो समझे, अगर आप दोनों क्या अमेरिका चले जाते तो आपका बच्चा अगर चाहेगा तो वो कहाँ भारत की नागरिकता ले लेगा, इसमें कोई मना नहीं करेगा। ये समझ में आया? कहिएगा ये सर, क्या ये सर। लेकिन आप दोनों में से कोई एक क्या भारत के नागरिक हैं, आप रहिए चाहे आपकी बकलोली, अगर आप दोनों भारत का नागरिकता ना लेकर अमेरिका का नागरिकता ले सकते हैं, ले लिए हैं, तो बच्चा भी क्या अमेरिका के ही नागरिकता लेगा, ना कि भारत पर कोई अधिकार नहीं होगा। अगर आप दोनों क्या
अमेरिका की नागरिकता ले ली है तो आपका बच्चा भी अगर चाहेगा कि भारत की नागरिकता ले ले तो ऐसा नहीं होगा, वो नहीं ले पाएगा। आप दोनों में से एक का क्या नागरिकता भारत में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कहिएगा नो सर, ये तो बात पक्की है सर, ये इतना समझ में आया। आगे आप बताइए, तो सुनिएगा आगे क्या है। समझ में आया कब किया गया ये संशोधन? तो 1992। अब आगे है सर, आगे बताइए सर। दूसरी है पंजीकरण। पंजीकरण में क्या था? पंजीकरण क्या कहता है? पंजीकरण ये कहता है कि आप भारत में कितना 7 साल लगातार रहिएगा। कितना? 7 साल। कितना? 7 ईयर्स। कितना? 7 साल। अगर आप भारत में लगातार कितना 7 साल रह लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता, अब भारत के नागरिक बनने के लिए आप गृह मंत्रालय में क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यानी कि 7 साल अगर भारत में आप लगातार रह लेते हैं और भारत के प्रति सकारात्मक सोच, मतलब भारत के लोगों के बीच सकारात्मक सोच अगर आपके अंदर है, अगर आप भारत में लगातार कितना 7 साल रह सकते हैं तो आपको भारत के क्या नागरिकता दे दिया जाएगा। भारत की नागरिकता क्या किया जाएगा? नागरिकता दे दिया जाएगा। कौन देगा? तो गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय के ऊपर डिपेंड है कि वो देगा कि नहीं। आर्टिकल 11 में, इससे पिछले क्लास में पढ़ाए थे, आर्टिकल 11 में संसद क्या नागरिकता का कानून संसद बनाता है और नागरिकता कौन देता है? तो गृह मंत्रालय का क्या काम है? नागरिकता देना। तो आप अगर भारत में 7 साल रह लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। कहिएगा ठीक है सर। ये पहले कितना था? 6 माह। पहले कितना था? 6 माह। यानी कि पहले जो था वो 6 माह, यानी कि भारत में 6 महीना रह लीजिए और भारत की नागरिकता ले लीजिए। ये एकदम बहुत क्या खराब था। ये खराब क्यों सर? तो इसलिए क्योंकि जो भी आतंकवादी आता था भारत के, मतलब गलत नजरिए मतलब भारत पर डालता था, यानी कि भारत जैसे मान लीजिए बम विस्फोट करना है कहीं, तो वो भारत में 6 महीना रह लेता था और क्या भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। वोटर कार्ड, आईडी कार्ड सब ये सब बना लिया तो आप कहीं भी जाते हैं तो देखिए जहां सुरक्षा रहेगा वहां क्या आधार कार्ड खोजेगा, वोटर कार्ड खोजेगा, तो ये सब बना के आतंकवादी कहीं भी हमला कर देता था। तो कहा गया कि 7 साल आप क्या पहले भारत में लगातार रहिए, उसके बाद क्या आप अगर नागरिकता लेना चाहते हैं तो आप गृह मंत्रालय में क्या कीजिए? एप्लीकेशन दीजिए और गृह मंत्रालय ये जांच करेगा आप कैसा आदमी है, जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। तो ये पंजीकरण। देशीकरण में क्या था? देशीकरण समझिएगा। देशीकरण कहता है कि आप भारत में 10 साल रहिए। क्या? भारत में 10 साल रहिए। कितना? 10 साल रहिए। भारत में 10 साल रहिए। आपको भारत की एक भाषा आना चाहिए, पूरी तरह से आप एक भाषा में पूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात, कोई कला है आपके पास, रह सकते। अगर आप साहित्यकार हैं, साहित्यकार, अगर आप वैज्ञानिक हैं, इसी तरह बहुत सारा। ठीक है, कहिएगा कैसे सर? इस बात को समझिएगा। आपको 10 साल क्या भारत में रहना है। आपको भारत के 22 भाषा, अभी वर्तमान में कितना भाषा है? 22 है कि नहीं? उन्हें हो गया पंजाबी हो गया, आसामी हो गया, सिंधी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, आसामी हो गया। कितना? 22 भाषा है। तो 22 भाषा में आपको एक भाषा अच्छा तरह से क्या बोलने आना चाहिए। आपको एक तरह का भाषा आपको बोलना आना चाहिए। या फिर आप कला में अच्छा है, आप कोई चीज का डिजाइन बहुत अच्छा करते हैं और उसको क्या करते हैं हट के, या आप साहित्यकार हैं, या आप साहित्य लिखते हैं, आप कोई वैज्ञानिक है कि नहीं, तो आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। कहां से? गृह मंत्रालय। यानी कि कोई भी काम में आप क्या हो, पूर्ण हो, तो आपको वो भारत की नागरिकता मिल जाएगा। अगर आप भारत के नहीं हैं तो आपको इन सब कामों से हो। तो अब अर्जित भूमि क्या? देखिए तो अर्जित भूमि, ये भूमि नजर आ रहा है? ये नहीं सर, ये तो भूमि नहीं लग रहा है। देखिए भूमि लगेगा भैया। ये क्या? भूमि। अर्जित भूमि। अर्जित देखिए तो अर्जित यानी कि अपने पास, भूमि मतलब जमीन, यानी कि जमीन को अपने पास। तो कहिएगा ये कैसी बात है सर? ये तो मेरा ऊपर से फ्लॉप कर गया। तो सुनिएगा, अर्जित भूमि जैसे सिक्किम, क्या सिक्किम वो भारत में नहीं था। सिक्किम कहाँ? बाहर से आया है। सिक्किम कहाँ? बाहर। देखिए ये आपका एक छोटा सा भारत बनाते हैं। ओके समझिएगा,
देखिए ये क्या है, भारत है नहीं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। समझने के लिए हम क्या करें, इसको बना रहे हैं। क्या ये भारत है, कहिएगा, ठीक है सर, भारत है। तो जो सिक्किम था, क्या सिक्किम, वो कहाँ, अगर सिक्किम यहाँ अपना बिहार है, तो सिक्किम भारत से बाहर था, यानी कि भारत के हिस्सा नहीं था, भारत के हिस्सा नहीं था। अब सिक्किम कहाँ भारत में मिला, तो भारत की नागरिकता क्या वहां के रहने वाले लोगों को दे दिया गया। जैसे आप समझिएगा, आप अपने परिवार में कितना, 5 लोग हैं, ये आपका परिवार है, 5 लोग हैं, ठीक है। आपका विवाह हुआ, क्या विवाह हुआ किसी दूसरे से, क्या किसी दूसरे से आप क्या किए, शादी किए, क्या शादी किए, ये आपका क्या होगा, परिवार। ये क्या आपके परिवार हो गया। आप किसी दूसरे से शादी किए, और शादी करके जब अपने घर लाइएगा, तो उसको अपने घर लाइएगा तो उसको खाना पीना सब चीज, रहना सहना दीजिएगा नहीं, दीजिएगा कि नहीं। जैसे सब लोग रहते हैं घर में, उसे रखिएगा उसको, तो कहिएगा ठीक है सर, ये तो समझ गए कि अगर जगह हम सदिया करके लाएंगे, वो क्या, अगर जिसको घर में हम लाएंगे उसको खाना पीना सब चीज देंगे, उसी तरह है। समझिएगा 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 समझिएगा। यहाँ भारत में क्या सिक्किम नहीं था। और सिक्किम कब, तो 16 मई 1975 में क्या किया, भारत में 36वां संशोधन करके इसको क्या क्या मिला लिया, यानी कि सिक्किम क्या भारत के राज्य नहीं थे। अब नया नहीं सुन रहे, सिक्किम हमारा नहीं था जी, हमारा नहीं था, लेकिन सिक्किम कहाँ भारत में मिला, क्या भारत में मिला, यानी कि जो सिक्किम का जो भूमि था वो कहाँ भारत में अब मिल गया, यानी कि भारत में मिल गया। मिलाता है कौन, संसद, कौन मिलाता है, संसद। इससे पीछे हम बता दिए किस तरह मिला है, नहीं मिला है, तो पिछले क्लास कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो सिक्किम मिला हमारे यहाँ, तो जो सिक्किम में रह रहे थे लोग, उसको क्या भारत की नागरिकता दीजिएगा कि नहीं। जिसको शादी करके लाए उसको खिलाते पिलाते सब चीज देते हैं कि नहीं, कपड़ा लाता, तो उसी तरह भारत की नागरिकता दीजिएगा कि नहीं, भारत में घूमने फिरने की आजादी दीजिएगा कि नहीं, कहेगा ये सर देंगे। क्या, तो वही हुआ अर्जित भूमि, क्या सिक्किम को मिला है, क्या सिक्किम को कब मिला है, 16 मई, क्या 16 मई 1975 में, कितना 1975 में इसे 36वां संशोधन द्वारा, कितना 36वां संशोधन द्वारा क्या 22वां राज्य बनाया गया, क्या 22वां राज्य। 1974 में क्या इसे शाह राज्य बनाया गया था, 35वां संशोधन दिया, उसके बाद अस्थायी राज्य बना दिया गया 1975 में। ये पिछले के क्लास में हम लोग कर लिए थे। तो आपको ये समझ में आया। एक बात यहाँ ये समझिएगा, भारत है जो एकहरीकरण नागरिकता देती। एकहरीकरण, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कहीं भी घुस सकते हैं, है कि नहीं, भारत में कहीं भी घुस सकते हैं अगर भारत का आपके पास नागरिकता है तो, भारत के नागरिकता है तो, यानी कि भारत में एकहरीकरण नागरिकता। आप भारत के नागरिक हैं लेकिन अपने राज्य के निवासी हैं। जैसे आप मान लीजिए कहाँ है, बिहार के हैं, कहाँ है, बिहार के। अगर आप बिहार के हैं, क्या आप बिहार के हैं, कहिएगा ठीक है सर हम भी कहाँ, बिहार के हैं, कहाँ बिहार। अगर आप बिहार के हैं तो आपको अगर नागरिकता है भारत के, तो आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी क्या करते हैं, जा सकते हैं, कहिएगा ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या एकहरीकरण, अगर ये अमेरिका है तो इसमें अगर कोई राज्य है यहाँ, तो अगर कोई राज्य में कोई आदमी रह सकता है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको नहीं दिया जाता है। यहाँ अगर कोई राज्य है तो इससे पूछेगा कि आप ये तुम्हारा राज्य में, तो कहेगा आओ, तो जाएगा। इसके लिए क्या, जैसे हम दूसरे देश में क्या पासपोर्ट, वीजा, ये सब का क्या करते हैं, पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट और वीजा ये सब बनाते हैं दूसरे देश क्या जाने के लिए, अपने देश छोड़ने के लिए। तो उसी तरह अगर एक राज्य है अमेरिका, ये पूरा, तो अमेरिका में कोई राज्य में एक आदमी रह रहा है, अगर दूसरा राज्य जाना चाहता है तो उसको सब चीज परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा भारत में, अगर ये बिहार है, आप बिहार में हैं तो आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, किसी से पूछे बिना, समझे, तो कहिएगा ठीक है सर, ये ठीक है सर। ये पिछले क्लास में हम बताए थे, क्या बताए थे ने, हाँ, घूमने फिरने की आजादी
देता है। तो भारत में क्या एकहरीकरण नागरिकता, तो आपसे पूछेगा कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकहरीकरण, एकहरीकरण ऐसे भी पूछता है, कैसे, तो घुमा के कहेगा आप भारत के क्या है, निवासी हैं या फिर ऐसे कहेगा भारत के आप निवासी हैं या नागरिक हैं, तो आपको कहना है भारत के हम नागरिक हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप बिहार के नागरिक हैं या फिर निवासी हैं, तो आपका आंसर होगा कि हम बिहार का निवासी हैं। क्या, निवासी। आप भारत में क्या, अगर किसी राज्य में रहते हैं तो अपने राज्य का निवासी हैं, लेकिन भारत के नागरिक हैं। तो यहीं पर इस क्लास को समाप्त किया जाता है। आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट कीजिए। चलिए, सोनू, गोलू, रोहित, पूनम, चलिए मस्त है, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया है। ठीक है, आ गया तो अगले मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अब अगले क्लास में। चलिए, जय हिंद। समझ में आ गया? चलिए अगले क्लास में जुड़िएगा।